नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। अमेरिका ने भारत से रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में मदद की अपील की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत के साथ विभिन्न क्षेत्र में अहम द्विपक्षीय सहयोग की दुहाई भी दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रमुख उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में ये मांग की है। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने के कारण यूजर्स को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के इतने बड़े आउटेज के पीछे क्राउड स्ट्राइक को वजह माना जा रहा है। अब क्राउड स्ट्राइक के प्रेसिडेंट और सीईओ जॉर्ज कर्टेज ने कहा कि यह परेशानी मैक और लिनक्स को प्रभावित नहीं कर रही है। यह कोई सुरक्षा घटना या साइबर अटैक नहीं है। समस्या की पहचान कर ली गई है, उसे अलग कर दिया गया है और उसका समाधान भी कर दिया गया है। संसद के मानसून सत्र के दौरान आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन समेत 6 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बुलेटिन में इन विधेयकों की सूची प्रकाशित कर दी गई है। बता दें कि मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय एजेंडा तय करने वाली कार्य मंत्रणा समिति का भी गठन कर दिया है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुए ट्रेन हादसे में 3 लोगों की मौत हुई और करीब 30 लोग घायल हो गए थे। इस हादसे के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्रेन हादसे पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही रेल दुर्घटनाएं बेहद चिंताजनक है और ये सरकार के कुप्रबंधन और लापरवाही का नतीजा है। बिल्किस बानो मामले में 2 दोषियों की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कैसे स्वीकार है, यह बिल्कुल गलत है। जनहित याचिका में हम अपील पर कैसे बैठ सकते हैं? जनहित याचिका के खिलाफ अपील पर सुनवाई उचित नहीं है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी वक्त पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। असम सरकार राज्य में बाल विवाह रोकने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बाल विवाह पर अंकुश लगाने के उनके राज्य सरकार के मिशन से न केवल सामाजिक परिवर्तन आया है बल्कि बालिकाओं के लिए स्वस्थ जीवन भी सुनिश्चित हुआ है। एनआईए ने मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के रहने वाले बलजीत सिंह उर्फ राणा भाई उर्फ बल्ली को गुरुवार को गिरफ्तार किया। बयान में कहा गया है कि बल्ली पंजाब के लांडा के एजेंटों को हथियार सप्लाई करने वाला प्रमुख व्यक्ति था। मिली जानकारी के अनुसार बलजीत सिंह कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकवादी लखवीर सिंह संधू उर्फ लांडा का एक प्रमुख सहयोगी है। संसद में व्यवधानों को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जताई चिंता। बोले, सदन में हंगामा करना राजनीतिक हथियार बन गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे की वजह सामने आ गई है। जिस जगह पर हादसा हुआ है वहां 4 दिन से बकलिंग यानी गर्मी में पटरी का फैलाव हो रहा था और इसी कारण चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस बेपटरी हो गई थी। सेक्शन के कीमैन स्नेह ने रेलवे के गोपनीय जांच के दौरान तैयार किए गए संयुक्त नोट में अपना बयान दर्ज किया। स्नेह के अनुसार उसने संबंधित सीनियर सेक्शन इंजीनियर और सहायक अभियंता को भी इसकी सूचना दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिहार में नई पर्यटन नीति की गाइडलाइन जारी हो गई है। नई पर्यटन नीति का उद्देश्य राज्य में विश्वस्तरीय पर्यटकीय आधारभूत संरचना स्थापित करना है। नई नीति के तहत सरकार टूरिज्म सेक्टर में निवेश करने वाले निवेशकों को 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी। कैबिनेट की बैठक में बिहार की नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब मुखिया और पंचायत सचिवों पर सरकार ने कसी नकेल। पंचायत के टेंडर में मुखिया का पावर हुआ खत्म। अब छोटे कार्यों के लिए भी बनेगा ठेकेदारों का पैनल। बिड और बिड में चयनित व्यक्ति को ही दिया जाएगा काम। दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी के विकास के लिए केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए की मांग की है। उनका कहना है कि दिल्ली से केंद्र सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए का टैक्स मिलता है, लेकिन उसके बदले दिल्ली को कुछ नहीं मिलता। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप होने का असर अमृतसर एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। जहां दिल्ली से आने वाली फ्लाइट अपने निर्धारित समय से लेट हुई, वहीं दूसरी और डिपार्चर गेट पर यात्रियों के परिजनों की लंबी कतार लग गई।
हरियाणा के पानीपत में जनता दरबार के दौरान निकाय मंत्री सुभाष सुधा एक्शन मोड में दिखे, जहां उन्होंने मौके पर प्रोजेक्ट ऑफिसर राकेश कादियान को सस्पेंड कर दिया। राकेश के खिलाफ पीएमवाई लोन के लिए पैसे मांगने और लोन देरी करने की शिकायत मिली थी। निकाय मंत्री ने इसके साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को किसी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान में बैठे नटवरलाल ने उत्तराखंड के कैची धाम आश्रम में कमरे बुक कराने के नाम पर श्रद्धालुओं से ऑनलाइन ठगी की। श्रद्धालु कमरे बुक कराकर जब कैची धाम पहुंचे तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद मामला मंदिर समिति व ट्रस्ट के पास पहुंचा, जिसके बाद ट्रस्ट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झारखंड में अपनी नौकरी को नियमित करने की मांग को लेकर आंदोलनरत सहायक पुलिस कर्मियों के लिए राज्य सरकार ने कुछ बिंदुओं पर सहमति दे दी है। जहां 9 अगस्त को समाप्त हो रहे सहायक पुलिस कर्मियों का कार्यकाल अगले 1 साल के लिए बढ़ाने पर सहमति हुई है। इतना ही नहीं, उनके वेतन भत्ते में भी 25% की वृद्धि की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नई दिल्ली के अशोका होटल में आयोजित सुशासन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने जनता के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और राज्य में सुशासन की दिशा में उठाए गए कदमों पर विस्तार से चर्चा की। मध्य प्रदेश में सीबीआई को जांच के लिए अब सरकार से इजाजत लेनी होगी। गृह विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अब सीबीआई को जांच के लिए सरकार की लिखित अनुमति लेनी जरूरी होगी। यह व्यवस्था 1 जुलाई से लागू मानी जाएगी। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। बैठक में बिजली, स्मार्ट सिटी और कई अन्य विषयों पर विस्तृत से चर्चा की गई। उत्तरी कश्मीर के केरन कुपवाड़ा में मारे गए आतंकियों के पास से एक स्टेयर AUG राइफल मिली है। कश्मीर में आतंकियों के पास इस राइफल के होने का दावा जुलाई 2020 से ही किया जा रहा था, लेकिन इसकी बरामदगी पहली बार हुई है। बंगाल परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों के लिए समान चालक परीक्षा व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। इस व्यवस्था में समान कंप्यूटर आधारित प्रश्न उत्तर आधारित परीक्षा होगी, जो आवेदक को अंतिम ड्राइविंग परीक्षा देने के पहले देनी होगी। यह फैसला परिवहन सचिव सौमित्र मोहन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। मुंबई से एक हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है। वीडियो एक जिम का है, जिसमें एक व्यक्ति के सिर पर ट्रेनर मुदगर से वार कर देता है। इस वार में व्यक्ति बुरी तरह घायल हो जाता है। गुजरात के सूरत में बनाई जा रही थी नशीली दवाइयां। ATS ने इकाई का किया भांडाफोड़, 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। राजस्थान के बीकानेर जिले में एक कार के ट्रक से टकराने से 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि हरियाणा के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली कार ने ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे ये हादसा हुआ। मानसून के दौरान अपच, दस्त जैसे कई फूड बॉर्न डिजीज का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए इस दौरान अपने खान पान का विशेष ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बारिश के दिनों में पत्तेदार सब्जियों को खाने से पूरी तरह परहेज करना चाहिए, क्योंकि बरसात के समय में ई कोली जैसे बैक्टीरिया, जॉर्डिया और क्रिप्टोस्पोरिडियम जैसे पैरासाइट इन्हें अपना घर बना लेते हैं। साथ ही नमी की स्थिति के कारण ये सब्जियां कीड़े मकोड़े को भी आकर्षित कर सकती है। साथ ही इस मौसम में दूषित टमाटर खाने से पाचन संबंधी समस्या और फूड पॉइजनिंग हो सकती है, इसलिए इन दिनों टमाटर से बिल्कुल परहेज करें। साथ ही साथ इस मौसम में खीरा और फूल गोभी के सेवन से भी बचें। भारतीय स्टेट बैंक ने विभिन्न विभागों में स्पेशल कैडर ऑफिसर के 1000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर 8 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र से महज कुछ मीटर की दूरी स्थित बुनियादी केंद्र में तैनात नगर परिसर क्षेत्र के भोरा निवासी सचिन कुमार का फंदे से लटका शव बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक सचिन कुमार बुनियादी केंद्र पर प्राइवेट गार्ड के रूप में तैनात था। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और जांच में जुट गई है, जहां घटना के बाद आसपास के लोगों में डर का माहौल है। वहीं बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार पासवान ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। उधर मृतक के परिजनों ने सबको बीच सड़क पर रख बख्तियारपुर सोनवर्षा कचहरी मार्ग को जाम कर दिया। मौके पर डीएसपी, इंस्पेक्टर और थाना अध्यक्ष पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर रोड जाम खुलवाया। जी हां दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी
प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सके अपडेट।